जैनियों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल सम्मेत शिखर पारसनाथ को लेकर के विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। पूरे देश व्यापी जो है इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहाँ जो जैनियों का जो सम्मेत शिखर जो पारसनाथ में है, वहाँ पे जो है टूरिस्ट पैलेस घोषित किए जाने को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ है और पूरे देश भर में ये प्रदर्शन हो रहा है। आइए सुनते हैं जैन समाज के लोगों का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर के। और राज्य सरकार की अगर बात करें तो राज्य के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, इस पे क्या कुछ कहे। देखिए, ये 2019 में इसका नोटिफिकेशन हुआ था केंद्र सरकार द्वारा और झारखंड सरकार उस समय के तत्कालीन सरकार ने इसका वहाँ पे यहाँ से दिया था कि इसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए अब मतलब जो भी किया था भेजा था, तो केंद्र सरकार ने इम्प्लीमेंट किया था उसको। और अभी 2 साल कोरोना होने की वजह से ये वहाँ पे कुछ नहीं हो पाया, लेकिन अभी पर्यटन क्षेत्र को बनाने के लिए सरकार वहाँ पे फंड वंड दे रही है, जैसा सुनने में आया है। तो हम लोगों का कहना है कि हम लोग का वो शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है। हमारे 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि सम्मेत शिखर जी है और हम लोग का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। पर्यटन स्थल बन जाने से पर्यटन स्थल मौज मस्ती के लिए होती है। आदमी वहाँ मौज मस्ती के लिए जाता है, पिकनिक के लिए जाता है, घूमने जाता है। और तीर्थ स्थल घूमने के लिए नहीं होती है, वो संस्कारों को सुधारने के लिए, अपने तपस्या के लिए। वो पहाड़ का क्षेत्र है, एक तपस्वी का क्षेत्र है। वहाँ पे तपस्या करने के लिए बहुत सारी जगह बने हुए हैं। हमारे ऋषि मुनि वहाँ पे तपस्या करते हैं। तो तीर्थ क्षेत्र को अगर पर्यटन क्षेत्र बनाते हैं तो वो हमारा भंग हो जाएगा। वहाँ पर तरह तरह के होटल खुलेंगे, मांस मदिरा का बिक्री फ्री हो जाएगा। उसको आप नहीं रोक सकते फिर, क्योंकि वो पर्यटन क्षेत्र के हिसाब से सारे कानून लागू होंगे वहाँ पे। तो हम लोगों को कहना है कि सरकार से एक ही डिमांड है, केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार करे, हम लोग का एक ही डिमांड है कि उस क्षेत्र को पवित्र तीर्थ जैन स्थल ही रहने दिया जाए, न कि उसको पर्यटन स्थल में तब्दील किया जाए। आगे इसको लेकर के अपनी मांगों को हम लोग कल इसके पर्यटन क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र में ही रखने के लिए कल 9:30 बजे सुबह यहाँ से एक मौन रैली राजभवन के जाकिर हुसैन पार्क तक जाएंगे। वहाँ पर हम लोग ज्ञापन देंगे और हमारा आंदोलन पूर्णतः अहिंसक होगा। और हम लोग अहिंसा के समाज के पुजारी हैं, तो हम लोग सब कुछ अहिंसक तौर पे ही आगे भी करेंगे। इसके लिए इसको लेकर के राज्य सरकार से कुछ बातें अभी हम लोग के बहुत सी संस्थाओं ने जाके वहाँ अपना मेमोरेंडम राज्य सरकार को राज्यपाल के यहाँ दिया है, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई भी आश्वासन वहाँ से नहीं मिला है या कोई भी यहाँ से लिखित, जैसा कि अभी तक कोई खबर नहीं है। अंदर क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। तो लग रहा है कि आने वाले जो समय में जो आप लोगों की मांग है वो राज्य सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी। हम लोग तो यही निवेदन कर रहे हैं कि राज्य सरकार इसको केंद्र सरकार को भेजे और केंद्र सरकार इस नोटिफिकेशन को रद्द करे, इसे पूरे पवित्र जैन तीर्थ स्थल में ही रहने दे। बहुत ही सेंसिटिव मामला है और जैन धर्म का वहाँ एक तीर्थ स्थल है। और हम लोग सबको ही जानते हैं कि वो लोग ना मांस मछली कुछ नहीं खाते हैं और देश के नहीं दुनिया के लोग वहाँ पर आते हैं और बहुत लोगों ने वहाँ से ग्रहण करके बाहर जाकर अपना धर्म का प्रचार प्रसार भी वहाँ पर किया है। तो निश्चित तौर पर ये गंभीर मैटर है और हम लोग भी चाहते हैं कि वैसे जो है जहाँ पर इसका आस्था है वैसे स्थानों पर मांस मछली ये सब नहीं बिकना चाहिए। और वो जो आंदोलन कर रहे हैं उस पर भी सरकार को संज्ञान ये भारत सरकार ने किया है, भारत सरकार को संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। दोनों सर, झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों की अनुमति नहीं, यह नहीं है। हमको जहाँ तक जानकारी है कि 2019 में इस तरह का कोई नहीं था। आप उठाकर देख लीजिए, ये जो है कि भारत सरकार ने इसका लागू किया है और निश्चित तौर पर लगता है कि एक समुदाय की भावना से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। और जो लोग मैंने हिंसा के पुजारी है और वो लोग मांस मछली नहीं खाते हैं और चाहिए उनको भी उसको सहूलियत मिले। और इसको इस देश जो है सेकुलर का देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, उसकी भावना को कदर करते हुए चाहिए सेंट्रल को इसको विड्रॉ करना। तो आपने सुना कि जैन समाज के लोगों की जो मांगे थी कि इसे जो है टूरिस्ट पैलेस ना करके जो है फिर से जो है धार्मिक स्थल ही रहने दिया जाए। वहीं मंत्री आलमगीर आलम ने भी इस पर कहा कि जो है सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और इस पर केंद्र सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है।
अब सुनते हैं कि विपक्ष इस पर क्या कुछ कहता है। प्रदेश की जो विपक्षी पार्टी है उसके जो प्रवक्ता हैं प्रदीप सिन्हा, उन्होंने भी अपनी बातों पे जो जैन समाज का जो मांगे हैं उस पे जो है अपने विचार रखते हुए क्या कुछ कहा, सुनते हैं। देखिए, सम्मेत शिखर जी का स्थान जैनियों के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में सर्वोपरि है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात की पक्षधर है कि जो जैन समाज के लोग चाहते हैं कि वहाँ के तीर्थ स्थल के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाए, उसको पर्यटन स्थल नहीं घोषित किया जाए, तो सरकार भी उस अनुरूप कदम उठाएगी। और निश्चित रूप से जैन समाजियों का ये मांग उचित है कि वहाँ अन्य गतिविधियाँ नहीं हो, नहीं तो उसकी पवित्रता अगर भंग होती है तो कहीं ना कहीं उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती है। तो सरकार को त्वरित कार्रवाई भी करनी चाहिए। राज्य सरकार इस दिशा में जल्दी से पहल करे और केंद्र सरकार अपनी ओर से भरसक प्रयास भी करेगी। और आश्वासन भी दिया है लोगों को। ओम बिरला जी से बात हुई है, उसके अलावे गृह मंत्री जी से बात हुई है। परिस्थितियां अनुकूल हैं, बस थोड़े समय का इंतजार है। सब कुछ सड़कों पे उतर रहे हैं, रांची राजधानी में भी जो जैन धर्मावलंबी है अपनी मांग। देखिए, देश के कई हिस्सों में ये चीज़ हो रहा है। धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा है, दिल्ली में हुआ, मुंबई में, महाराष्ट्र में इस तरह से हुई है। तो एक लोकतांत्रिक तरीका है अपनी बात सरकार के समक्ष रखने का, मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ। अपनी बात लोग रख रहे हैं, सरकार के पास जल्दी से जल्दी उसका निदान हो। इसलिए जैन समाज के लोगों को मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सरकार के संज्ञान में है सारी चीज़ें, और जितनी जल्दी हो आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। आपने सुना कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं प्रदेश के, उन्होंने इस पे कहा कि इस पे जो है सरकार को जो है गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि सम्मेत शिखर जो है एक पवित्र तीर्थस्थल है और उसे तीर्थस्थल ही रहने दिया जाए। अब हम बता दें कि इसको लेकर के जैन समाज जो है काफ़ी आक्रोशित है। कल राजधानी रांची में इसको लेकर के मौन जुलूस का आयोजन किया गया है, जो कि जैनों का जो मंदिर है वहाँ से राजभवन तक ये जाएगा मौन जुलूस। पूरी शांति और अहिंसात्मक तरीके से ये प्रदर्शन किया जाएगा और राजभवन जाकर के वहाँ ज्ञापन सौंपा जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि जो ये ज्ञापन सौंपा जाता है उसके बाद राज्य सरकार इस पर कितनी गंभीरता से विचार करती है। तो बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं आशुतोष कुमार।